नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। कल से ही बवाल मचा हुआ था विधायक कमल गुप्ता के घर के सामने, लेकिन अब वो बवाल जो है कहीं ना कहीं सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये तस्वीरें जो आप लोग देख पा रहे हैं ये हिसार के मुलाजिमों की तस्वीरें हैं, हिसार के पुलिस की टीम की तस्वीरें हैं जो अब कहीं ना कहीं यहाँ से जाती हुई दिखाई दे रही है। वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि सिटी थाने के SHO कप्तान सिंह भी वहाँ पर नजर आ रहे हैं, भारतीय डबास भी यहाँ पर मौजूद है और DSP भी यहाँ पर मौजूद है। हालांकि कल से ही एक वीडियो जो है कमल गुप्ता की वायरल हो रही थी। हालांकि कमल गुप्ता का कहना था कि जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश की थी इंटरव्यू के लिए, तो उनके PA ने कहीं ना कहीं मना कर दिया था। हो सकता है वो डर गए हो और हो सकता है कि अच्छे से जो हमारे सवाल होते हैं तीखे उनका जवाब ना दे पाए। लेकिन अब जो है ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगी, ये मलिक चौक से लेकर के हिसार के OP जिंदल ज्ञान केंद्र तक की तस्वीरें हैं जो कल से ही रास्ता ब्लॉक किया हुआ था, जहां पर यहाँ पर किसानों जो है दरी बिछा करके कहीं ना कहीं टिकरी बॉर्डर इसको बनाया हुआ था। लेकिन अब किसान भी यहाँ पर उठ गए हैं और रास्ता कहीं ना कहीं साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या विधायक कमल गुप्ता ने सच में पैर पकड़ करके माफी मांग ली है? तो चलिए आपको किसानों के मुंह से ही सुनवाते हैं कि ये खाली महज अफवाह है या फिर सच में ही किसानों ने जो है माफी मांग ली है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा गला खराब है, इस वजह से शायद आप लोगों को ये बोलने के सुनने के अंदर तकलीफ का सामना करना पड़ रहा होगा। हालांकि किसान यहाँ मेरे साथ मौजूद है और ये जो बोरिया बिस्तर आप लोग देख रहे हैं जो कल से ही किसान यहाँ पर बिछा करके बैठे हुए थे, ये आज जो है किसान यहाँ पर अपने कंधे के ऊपर ले करके जा रहे हैं। कुलदीप जी, मुझे ये बताइए कि क्या विधायक कमल गुप्ता ने सच में पैर पकड़ करके माफ़ी मांग ली या फिर ये एक महज अफवाह है? बिल्कुल भी अफवाह नहीं है, अच्छी बात है। मतलब हमारे जो प्रधान जी थे ना, उनका सम्मान करे उनने और पैर पकड़ के कहा कि भाई असामाजिक तत्व हुए थे, जो मैं तो एक दो को कह रहा था, किसान को नहीं कह रहा था। हमारी जो मीटिंग में थे वह सारे के सारे किसान थे, कोई असामाजिक तत्व नहीं है। असामाजिक तत्व कह रहा था वो कुर्ते पाड़ने वाले को, वो उसने देखा होगा। मार में किसान की टीम में कोई असामाजिक तत्व नहीं था। उसने कह दिया मैंने किसानों को कुछ नहीं कहा, किसान मेरा सम्मानीय है और मैं किसान का सम्मान करता हूँ। कृषि आपने वीडियो भी सुनी होगी, भाई कृषि कानून खातिर हमारी लड़ाई हो सके है और हमारा कोई दवेश नहीं। वह बात हम कहा हमारी को सी BJP के पर्सनल दुश्मनी है, कहें कि भाई वोट दिए जब बनी होगी सरकार, 3 काले कृषि काले कानून वापिस हो जो, MSP पे लिखित की गारंटी मिल जो किसान हमारे शहीद हो 730 उन शहीदी का दर्जा दे। मुझे ये बताइए, पहली दफा ऐसा हुआ है कि विधायक कमल गुप्ता के घर के आवास के बाहर जो है किसानों ने टिकरी बॉर्डर बना दिया था। क्या अब ये टिकरी बॉर्डर जो है हमेशा के लिए यहाँ रहने वाला है जब जब विधायक जी का विरोध किया जाएगा? जो एक विधायक कमल गुप्ता की बात नहीं है, जिसने भी किसान का खातिर गलत बोलिया है उसे का बार नागा इस किसान का मेरे मजदूर ने यू खरड़ बिछाने का काम कराया है और उस पर माफी मंगाई है, क्योंकि किसान 10-10.5 महीने हो गए हैं। अरे ठीक है, सुनने में तो ये भी आया है कि विधायक साहब खुद जा करके आप लोगों के अध्यक्ष से माफी मांग करके आए हैं। इसके अंदर कितनी सच्चाई है और किस व्यक्ति से विधायक ने माफी मांगी है? रणबीर फौजी जी हैं हमारे, जो मैयर रामायण टोल जी के प्रधान हैं। स्पेशल CID को और इंस्पेक्टर साहब को भेज के CID का जरिए मतलब एक पंचायती रूप में हमारे प्रधान जी को बुलाया गया। उन्होंने उनको बुलाया ऑफिस में, वो डॉक्टर के पास गए हुए थे, जाड़ में बेचारा तकलीफ भी थी, थोड़ा स्लो बोले, वो वीडियो में भी दिखा रखा है। और उन्होंने वहाँ बुलाया कि हमारे प्रधान जी पे माफ़ी मांगी। हम उनका भी सम्मान करा हाँ और हमारे प्रधान जी का भी सम्मान करा। गलत देखो, गलत कोई भी हो, किसी के भी हो। संयुक्त मोर्चा के कुछ नेता भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, हालांकि इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ जो है यहाँ पर अब होने वाला है। क्या ये लोग सही में जो है सहमति रखते हैं? प्रधान जी मेरे साथ यहाँ पर, मुझे ये बताइए कि विधायक कमल गुप्ता ने जो माफी मांगी है, क्या आप लोग उससे सहमति रखते हैं? ये पूरी कमेटी बताएगी, जो अंदर गए थे सहमति रखते हैं तो ही इन्होंने फैसला किया है। जो भी फैसला कमेटी ने किया वो सही होता है, कोई भी फैसला हो। क्या किसानों को आप लोग भी अराजक तत्व मानते हैं या फिर आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोगों के किसान आंदोलन के अंदर कुछ ऐसे लोग आए थे जिसको सच में विधायक कमल गुप्ता ने इस उपाधि से सम्मानित किया है, जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है?
आप मेरे को एक बात बताओ, किसान किस प्रकार से आपको उपद्रवी लगे या किस प्रकार से? अभी लखीमपुर खीरी की जो घटना, उसमें भी आप लोगों ने देखा है, किसान अपने धरना स्थल से प्रदर्शन करके वापसी जा रहे थे। जबरदस्ती गृह मंत्री के बेटे द्वारा किसानों को रोंदा गया, और वो वीडियो क्लिप अभी हमारे पास है जिसमें साफ दिखाई दे रहे हैं गृह मंत्री जी का बेटा उसमें जो किसानों के ऊपर जिन्होंने जीप चढ़ाई, जीप से उतरते हुए। फिर दूसरी बात, यहाँ के हमारे अनुभवहीन मुख्यमंत्री जो जनरल डायर की भूमिका निभा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि लठ उठा लो, ये एक महत्वपूर्ण पद पे इस हरियाणा प्रदेश के राजा होने के नाते उनके मुंह से ये शब्द बहुत ही निंदनीय हैं। और अभी जो 9 तारीख को सीएम खट्टर प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो वहाँ उनको महिलाओं द्वारा लठ भेंट किए जाएंगे कि ये हमारे ही लठ लो, इसके ऊपर सरकार का पैसा मत लगाना और हमारे ऊपर आप चलाओ। ठीक है, आपको बता देते कि 9 तारीख को जो 9 अक्टूबर को जो सीएम मनोहर लाल खट्टर का प्रोग्राम होने वाला है, उसके अंदर किसान महिलाएं उनको लठ भेंट करने वाली है। हालांकि कुछ और किसान भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मुझे आप ये बताइए कि अगर विधायक कमल गुप्ता को आखिर के अंदर माफी मांगनी ही थी तो ये 2 दिन का बवाल किस लिए किया गया? वो कुछ और ट्रेड में थे, कुछ घमंड में थे बीजेपी के में, अगर मैं ये कर दूंगा, लेकिन अंधाता से बढ़ के नहीं होता। आखिर सच्चाई की हमेशा ही जीत होती है। ये बात अगर पहले कह देते कोई दिक्कत नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारे किसानों के बारे में अगर किसी ने उसका कुर्ता फाड़ा है, उसके बारे में वो 100 बार टिप्पणियां करो, कुछ भी कहो, लेकिन हमारे किसान भाइयों ने, हम मीटिंग में मौजूद थे वहाँ पे, अगर कुछ करना होता तो उसके साथ वहाँ गलत काम भी हुआ, हमने उसको बचाया। हमारे शीर्ष के बड़े जो बुजुर्ग थे उनको आगे करके उसको निकाला है, उसके साथ में कोई नहीं है। उसी टाइम पे माफी मांग ले, हमने तो कुछ कहना नहीं था। चलो ठीक है, अब उसने ये ड्रामा बंद कर दिया तो ठीक है, उसकी मर्जी। मुझे ये बताइए कि नवरात्रे के पहले दिन विधायक कमल गुप्ता झुक गए हैं, क्या 10वें दिन दोबारा से बुराई के ऊपर अच्छाई जीत सकेगी? क्या किसान आंदोलन इस बार दशहरे के दिन खत्म हो सकता है? खत्म तो अभी सरकार के हाथ में, अभी खत्म हो जाएगा किसान आंदोलन। तीनों काले कानून निरस्त करें, एमएसपी पे एक्ट बनाए कानून, ये तो खत्म हो जाएगा। किसान सम्मानजनक घर जाएगा। किसान जिस दिन आगे धरनों पे बैठा है, उस दिन ये बात हुई थी, बिल वापसी तो घर वापसी, बिल वापसी होगा तो किसान घर वापसी होगा। किसान सम्मानजनक जाएगा। किसान को किसी तरीके से दबाने की कोशिश न करें। इस शांति प्रिय आंदोलन को बार बार षड्यंत्र के तहत कुचलने का प्रयास किया है। सरकार हर मोर्चे पर विफल होगी। ये भाईचारा बिगाड़ने के लिए भी हर रोज प्रयास करते हैं, कभी धर्म के नाम पे बांटने का, कभी जात बरादरी के नाम पे बांटने का प्रयास करते हैं, कभी ये छोटे बड़े किसान को बांटने का प्रयास करते हैं। तो ये इस प्रकार के प्रयास इनके नहीं चलने वाले, जनता समझ चुकी है। आज की मैं एक घटना और भी बताऊंगा। अभी मैं उच्चाणा में था, तो वहाँ किसानों ने, हमने मीटिंग की है सभी ने, वहाँ के किसानों ने, कि दुष्यंत चौटाला जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो बार बार ये कहते थे अगर एमएसपी खत्म होगी, अगर एमएसपी खत्म होगी तो मैं उसी दिन इस्तीफा दे दूंगा। तो वहाँ किसानों ने पत्र लिखे हैं और इसको सौंपेंगे उप मुख्यमंत्री को कि आप ये बार बार ये कह रहे थे कि अगर एमएसपी नहीं मिलेगी, तो अभी एमएसपी बाजरे की खत्म कर दी। आपको भी पता होगा, वो एमएसपी खत्म होगी है, तो उसी प्रकरण में उनको सभी ने पत्र लिखा है। अगर वो कह रहे थे तो अभी इस्तीफा देकर दिखाओ। और वो पहले भी फेल हो चुके हैं। जिसके बड़े बुजुर्ग जिसको ये कहते, उनकी दादी भी उनको रोती गई है। उनकी दादी ने भी ये कहा कि हमारा पोता नहीं हो सकता। उनकी दादी ने भी ये बात कही थी, हमारा पोता नहीं हो सकता, ऐसे काम नहीं करता हमारा पोता। क्योंकि और हमारे एक बड़े विद्वान हुए पंडित लक्ष्मीचंद जी, वो कहते थे उच्च घरों में पैदा हो जाए कोई खोटे कर्मों वाला, तो वो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला है, जो किसानों के नाम पे वोट ठगी। हमारी जेजेपी की आप बात करें, जेजेपी पार्टी से ही विधायक जोगीराम सिहाग निकल करके आते हैं, लेकिन जोगीराम सिहाग ने साफ तौर के ऊपर मना कर दिया कि मैंने कभी भी नहीं कहा था कि मैं विधायक पद से इस्तीफा दूंगा। इनकी दुकान तो पार्टी ही नहीं रहेगी, ये आपको नाम सुनाई नहीं देगा। इनकी दुकान पे तो ताला लग लिया, ताला नहीं, जो जैसे बैंक सील लगा देता ना, इनकी दुकान पर तो सील लगेगी। इनको कहीं पर्ची नहीं मिलने वाली। इनकी दुकान बंद होगी, अपना झोला समेट के कहीं। क्या आगे आने वाले दिनों के अंदर, जैसे आज विधायक कमल गुप्ता के घर के बाहर जो है 2 दिन से टिकरी बोटर जैसा नजारा देखने को मिला, क्या आगे भी सभी विधायकों के घर, जो विधायक नहीं मानेगा उनके घर के सामने, आवास के सामने ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलेंगी? बिल्कुल देखने को मिलेंगी जी। ऐसी तस्वीरें आप जहाँ पे भी ये अपने आप शब्द बोलेंगे, वहीं पे किसान जाके इनके साथ वही व्यवहार करेगा। आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं जो है विधायक अब किसानों से डरने लगे हैं? अंदाता तो पहले ही डरते थे,
ठीक है, विधायक कमल गुप्ता ने ये कहा है, अपना बयान दिया है और उसके अंदर कहा है कि किसी अकेले जनप्रतिनिधि को देख करके इस तरीके से उनके कपड़े फाड़ना जायज नहीं था। आपको लगता है कि वो अकेले थे और वो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते वैसे ही पहुंच गए थे? जनप्रतिनिधि होने के नाते ये करना अच्छा लगता है कि लठ उठा लो। जो इनके हेडमास्टर हैं, इनके मुख्यमंत्री हैं, आप पहले उनसे पूछो कि जनप्रतिनिधि होने के नाते अच्छा लगता है कि लठ उठा लो। कौन सी भाषा है ये? किसको बोल रहे हैं? किसान को बोल रहे हैं। इतनी ताकत न दिखाएं किसान के आगे। किसान इस देश को बनाने वाला है और किसान इनको भी गद्दी पर बैठाने वाला। किसान इनको रोड पे ही बैठा सकता है। जो इन लोगों को हमने गद्दी पे बैठाया था, ये देश का एक उज्जवल भविष्य के लिए बैठाया था, इसलिए नहीं बैठाया कि ये हमारे को रोडों पे बैठने के लिए मजबूर करें। तो अब आखिरी में पूछना चाहूंगी कि आगे की रणनीति किस तरीके की रहने वाली है? अब किसान की कोई रणनीति नहीं होती। किसान ऐसे अपने रोडों पर बैठे, अगर जहां हमारे को तंग करने का प्रयास करेंगे, हम लठ खाने को भी तैयार हैं। जो भी ये करेंगे हम तैयार हैं, लेकिन हम हिलेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। हम महात्मा गांधी द्वारा दिखाए गए रास्ते पर, बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के दायरे में रहकर इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। आपसे पूछना चाहूंगी मैं कि विधायक की लगातार सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि विधायक साहब ने पैर पकड़ करके जो भी टोल के आपके प्रधान थे उनसे माफी मांगी है, तो इसके अंदर कितनी सच्चाई? क्या पैर पकड़े गए हैं? ऐसा जी, पैर तो पकड़े जब मान सम्मान होता है बड़ा, वो कोई बड़ी चीज नहीं होती। जाके मान सम्मान, हम जिसको मान सम्मान करते हैं, पैरों की बड़ी चीज नहीं होती। मान सम्मान हो गया, उसने अपनी जो गलती थी वो एहसास कर ली उसमें जाके। इसको मुद्दे को लंबा मत बढ़ाओ जाके, हम भी नहीं बढ़ाना चाहते, कोई बात नहीं, ठीक हो। जैसे उसके समझ में आया उसने कह दिया, लेकिन उसने ये थोड़ी गलत कही थी भाई, वो किसान नहीं थे। तो उनके बाद में समझ में आ गई कि जिसने वो कुर्ता फाड़ा है वो उसके लिए करे थे, फिर उसकी वो फील महसूस कर गया। अब लंबा नहीं करना चाहते। अब हम तो आगे की जो अम्बाड़ा नारायणगढ़ में जो एक हमारे साथी को बताया जा रहा है बीजेपी वाले के द्वारा कुचला गया है, अब क्या पता, हमारा तो ये देख लो टेंट और ये चूल्हा, क्या पता उसके तो नारायणगढ़ में लगाना। आज की ही तस्वीरें दोबारा से सोशल मीडिया के ऊपर निकल करके आई है कि अम्बाला के अंदर भी इसी तरीके से विरोध हो रहा है और वहां की भी एक तस्वीर ये वायरल हो रही है कि बीजेपी द्वारा जो है एक किसान को कुचला गया है। आपको क्या लगता है कि क्या जीते जागते इंसानों को इस तरीके से कुचला जाना कहीं ना कहीं जो है एक मानवता के भी खिलाफ ये दर्शाता है, चाहे वो कोई पार्टी हो, भगवान हो या फिर कोई भी हो? ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग सत्ता के अहंकार में ऐसा काम करते हैं। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, इंसान से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और कुछ सत्ता के नशे में आकर के ऐसा गलत काम करते हैं। उन लोगों को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जनता के द्वारा जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं, यही जनता उन लोगों को शीर्ष पर बिठाती है, यही जनता उनको अर्श पर बिठाती है। तो इसलिए ठीक है, तो आपको दिखा देते हैं कि ये रास्ता जो है अब साफ कर दिया गया है। हालांकि आवाजाही यहाँ पर बंद कर दी गई थी कल से। कल और आज मिला करके लगभग 1.5 दिन हो जाता है, यानी कि लगभग आप लोग मान करके चलिए 60 से 65 घंटे जो है मलिक चौक से लेकर के हिसार का लक्ष्मीबाई चौक जाम रखा गया, जहाँ पर किसी भी आम आदमी को आने की परमिशन नहीं थी, ना ही किसी वाहनों की आवाजाही हो रही थी। हालांकि अब जो है यहाँ पर सारे के सारे वाहन हटा दिए गए हैं, पुलिस अपने अपने घर चली गई है और ये जय जवान जय किसान जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, अब ये जो बोरिया बिस्तर यहाँ पर किसान कल लेकर के आए थे इसको भी बांध करके वापस ले जा रहे हैं, क्योंकि विधायक कमल गुप्ता ने बहुत ही अच्छा गेस्चर देते हुए, बहुत ही अच्छा जो है कहीं ना कहीं आगे हाथ बढ़ाते हुए माफी मांगी है। लेकिन लगातार सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज वायरल हो रही है कि विधायक कमल गुप्ता को पैर पकड़ करके माफी मांगनी पड़ी, वो किसानों से डर गए हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने मान सम्मान के अंदर मैयर टोल के प्रधान से माफी मांगी है, वो भी खुद बुला करके। खैर, इस चीज की जो है सिटी बिग न्यूज उनकी तारीफ करता है कि ज्यादा विवाद को आगे ना बढ़ाते हुए एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जो उन्होंने माफी मांगने का फैसला लिया था वो बहुत सही था। हालांकि अभी जो है आगे की रणनीति किसान तैयार कर रहे हैं, लेकिन आगे की रणनीति के अंदर 9 अक्टूबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जो कार्यक्रम होने वाला है उसके अंदर महिला किसान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को लठ भेंट करेंगी। लेकिन अब दोबारा से अम्बाला के अंदर वही तस्वीरें निकल करके आई हैं कि किसी बीजेपी कार्यकर्ता ने एक किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है और कहीं ना कहीं उसके मृत्यु की भी खबरें वायरल हो रही है। जी वही है जी, अम्बाड़ा के पास 40 किलोमीटर साइड में अभी आपके ये फेसबुक पर देखी थी हमने, कईया का चैनल पर चल रही है, एक किसान की शहादत हो चुकी है।
मैं कहूँ ये है ना बड़ा आज दर्दनाक। जो शहादत हुई है अम्बाला के अंदर, क्या बीजेपी का कोई कार्यकर्ता उसके अंदर था? नहीं, गाड़ी हाउस में गाड़ी में बता रहे हैं प्रोग्राम बीजेपी का ही था, और वो जो शहीद हुआ वो किसान था। मैं कह रहा हूँ जब पहले अंग्रेजों का सरकार हुआ करती, शासन हुआ करता, जब हाथी के पाँव के नीचे जो आवाज उठाता था उसको कुचलने का काम ये तानाशाह लोग करया करते। वही टेम आज आ गया है। सफारी, फॉर्चूनर, थार जैसी गाड़ियों को हाथी का रूप देके न किसान को जो आवाज ठीक है, उठाने वाला तो को आज अम्बाला के अंदर किसान क्या कर रहे थे? वो वहाँ भी विरोध चल रहा था। जेपी नायब दलाल का सैनी, क्या? हाँ सैनी का नायब नहीं, जेपी दलाल का तो भिवानी के अंदर था, ठीक है। नायब सैनी का चल रहा था उधर। ठीक है, नायाब सैनी का कोई कार्यक्रम था जिसके अंदर किसान विरोध करने के लिए पहुंचे थे, और दोबारा से अम्बाला की भी वही तस्वीरें वायरल हो रही है जो लखनऊ के लखीमपुर खीरी की वायरल हुई, जहां पर गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। वैसे ही आज जो है अम्बाला के अंदर भी बीजेपी के कार्यकर्ता ने किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है, और शहादत की कहीं ना कहीं खबर निकल करके आ रही है। खैर, अभी अगर हिसार की बात की जाए तो हिसार के अंदर माहौल सही हो चुका है, बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है, शांति फैल चुकी है, क्योंकि कल से ही कहीं ना कहीं जो है विवादों के अंदर हिसार का ओपी जिंदल ज्ञान केंद्र और विधायक कमल गुप्ता घिरे हुए थे, लेकिन आज ये सारा का सारा मामला यहीं सुलझ गया है। खैर, आगे भी आपको इसी तरीके से अपडेट देते रहेंगे, तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।